आज हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे नीलम के बारे में। ब्लू सफ़ायर दोस्तों, ये एक ऐसा पत्थर है जिसे तकदीर का बादशाह कहा जाता है, और कहा जाता है कि अगर बादशाह नाराज़ हो जाए तो उलट पड़ जाता है। इसलिए अगर शनि जो देवता है, जो न्याय का देवता है, कहते हैं न्यायाधीश है शनि, और शनि की दृष्टि अगर आप पर पड़ती है तो वो अच्छे में है तो इतनी अच्छी है कि जिसका कोई जवाब नहीं, और बुरे में है तो ऐसी बुरी है कि आप ज़मीन के नीचे हैं तो ज़मीन के नीचे भी खोद कर आपको निकाल लिया जाएगा। ऐसी क्या बात है। सबसे पहले तो एक बात जान लें, बहुत ज़रूरी हो तो नीलम धारण करें, और धारण करने से पहले उसे टेस्ट कर लें, जांच कर लें कि वो आपको सूट कर रहा है या नहीं। आप उसे अपनी कलाई पर बांध लें। अगर आपको कलाई पर बांधने से रात्रि में बुरे सपने नज़र आते हैं, पैसा बहुत खर्च होता है, सपने में दुर्घटना होती है, सपने में आपको अपना मृत्यु योग नज़र आता है, सपने में आप अपने घर को अस्त व्यस्त देखते हैं, तो आप बिल्कुल भी नीलम धारण ना करें। और अगर स्वप्न में दिखता है कि लॉटरी लग गई, स्वप्न में दिखता है कि फैक्ट्रियों के मालिक हो गए, स्वप्न में देखते हैं कि बहुत सारे धन के बीच में आप बैठे हैं, स्वप्न में देखते हैं कि आप गोल्ड ही गोल्ड पहनकर घूम रहे हैं, तो इसका मतलब है नीलम आपको सूट कर गया है। नीलम पहनने से पहले भी, नीलम पहनने के बाद भी हमेशा दो चीज़ें ध्यान करें। कई बार नीलम पहनने से हमारे घर में बड़ी सारी दिक्कत आ जाती है। कई बार नीलम धारण करने से पहले ही हमें अजीब सा महसूस होने लगता है, चिड़चिड़ा मिजाज होता है, छोटी छोटी घटनाएं घटती हैं और उन्हें अवॉइड कर देते हैं। ऐसा कभी ना करें। सबसे पहले तो ये देखें कि नीलम की आपको आवश्यकता कहाँ है और क्यों है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास जन्मपत्री नहीं है। अगर जन्मपत्री लोगों के पास है भी तो 40% लोगों के पास है। उसमें ये गारंटी नहीं है कि 20% लोग जो हैं, हो सकता है उनकी डेट ऑफ बर्थ सही हो, टाइम ठीक ना हो। और जब कुछ ठीक नहीं है तो जन्मपत्री से देखने का कोई लाभ नहीं है। फिर आप कैसे पहनेंगे नीलम? आज आप अपने हाथ में ध्यान से देखें, आपको नीलम पहनने के लिए क्या करना है, क्या आपके हाथ में सही है कि नीलम रतन आपको शुभ रहेगा। सबसे पहले अपने हाथ में देखें, ये जो आपका हाथ है, इस हाथ के अंदर यहाँ पर जो बीच वाली उंगली है, अगर इसका जो ये पर्व है दबा हुआ है, या इस पर लाइनें बहुत ज़्यादा हैं, या इसके ऊपर जाल बना हुआ है, या काले रंग का तिल बना हुआ है, और इसमें से कोई रेखा यहाँ से यहाँ तक नहीं जाती है, और यहाँ पर 2 3 4 रेखाएं हैं, ये पर्वत जो है सूर्य की तरफ दबा हुआ है, ये पर्वत जो है बृहस्पति से भी दबा हुआ है, तो इसका मतलब है आपको नीलम की आवश्यकता है। आप नीलम पत्थर पहन सकते हैं। दोस्तों, नीलम पत्थर पहनने के लिए आपको सबसे पहले अपने लिए एक टेस्ट देखना है कि आप नीलम क्यों पहन रहे हैं। ये अपार उन्नति के लिए होता है। ये आपको जीवन में शॉर्टकट दिलाता है, यानी कि बहुत समय से आप एक ही जैसी चीज़ में हैं, आगे नहीं उभर रहे हैं, तो आपको ये लाभ पहुंचाता है। और इसमें यहाँ पर ये भी देखते हैं कि नीलम जो है एकदम असर करता है, एकदम इफ़ेक्ट डालता है। और याद रखना दोस्तों, नीलम पहनने वाला व्यक्ति जो है वो अपने आप में पेशेंस रखे, क्योंकि कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा अमृत पीना भी गलत हो जाता है, और अमृत नहीं पीना तो मृत्यु का कारण हो जाता है। नीलम में ऐसी क्या खास बात है? नीलम और सफ़ेद, ब्लू नीलम और येलो सफ़ेद, यानी कि सफ़ेद पुखराज, पीला पुखराज और नीला जो पुखराज है, इसे सफ़ेद बोलते हैं,
ये दोनों एक ही जगह के हैं। कहते हैं जहाँ पर बड़े समय से पानी जमा हुआ है और जमकर ठंडा हो गया है, फिर गर्म हो गया है, फिर ठंडा हो गया है, तो वो एक ऐसी शेप ले लेता है जो पत्थर जैसी शेप है, और उसमें अगर वो पीला कलर है तो पुखराज है, और नीला रंग है तो वो फिर नीलम है। नीलम पहनने से आपकी जो भी तरक्की है तेज़ी से होती है। नीलम पहनने से आपके अंदर आत्मबल बढ़ता है। नीलम पहनने से आपके जो बढ़ते हुए दुश्मन हैं उन पर वो शांत हो जाते हैं। नीलम पहनने से आपकी लाइफ में जो शारीरिक कष्ट हैं, बहुत ज़्यादा जो जहरीले हैं, जैसे विषैले कीटाणु हैं, उनसे राहत दिलाता है। नीलम पहनने से आपको अच्छी नींद आती है, और नीलम पहनने से आपकी लाइफ में आने वाली बड़ी घटनाएं टल जाती हैं। नीलम तो दोस्तों ऐसा पत्थर है कि जिस व्यक्ति को सूट करा है उसके वारे के न्यारे हो गए, वो रंग से राजा बन गए। और नीलम तो ऐसा पत्थर है दोस्तों कि नीलम की तो ये कहानियाँ हैं कि अगर उन्हें वो सूट नहीं करा तो वंश के वंश उजड़ गए। इसलिए एक बात ये जान लें कि सिर्फ भारतीय संविधान द्वारा टेस्ट किया नीलम ही पहने। ये नहीं कि आजकल कहीं पर भी टेस्ट हो गया और नीलम हो गया, नहीं। जो सरकारी संस्था है वहाँ से नीलम को टेस्ट करवाएं कि नीलम ठीक है या नहीं है, असली है या नकली है, क्योंकि नीलम के साथ आपको धोखा भी हो सकता है। और नीलम आपके जीवन में आपको ऊंचाइयों पर तो तब ले जाएगा जब वो ठीक होगा। आप सपोज कीजिए कि ऐसी लिफ्ट में बैठे हैं जो चल ही नहीं रही है और उसमें आप खड़े हो जाएं तो आप कैसे ऊपर पहुंचेंगे। लेकिन ऐसी लिफ्ट, ऐसा नीलम जो चल रहा है, जो असली है, वो आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। नीलम पहनने से पहले आप शनि का मंत्र जापें। नीलम पहनने से पहले आप सुबह सुबह, एकदम सुबह, सूरज के निकलते ही उठ जाएं, और फिर आप इसे गंगाजल कच्चे दूध में डालें और उस पर ओम शं शनिचराय नमः 108 बार इस मंत्र को जाप करके आप नीलम को बीच वाली उंगली में धारण करें 6:30 बजे या 7:10 पर, जब तक सूरज अपनी पूरी अवस्था में ना आ जाए। नीलम को नीले रंग के कपड़े पर खड़े होकर पहने। नीलम को पहनने के बाद अपने घर में जो पूर्वज हैं, जो बड़े हैं, उन्हें माथा ज़रूर टेकें, या अपने घर में भगवान को माथा टेकें, या शनि मंदिर में जाके मस्तक टिकाएं और हाथ जोड़कर पूजा करें। आज से आपका नीलम आपको अच्छे फल देगा। दोस्तों, नीलम में एक ख़ास बात और होती है। नीलम राजनीति में और फिल्म इंडस्ट्री में बहुत प्रसिद्ध है। जो लोग नीलम पहनते हैं, ये इंडस्ट्रियल योग जैसे कामयाब बनाता है। आपने अमिताभ बच्चन जी की भी उंगली में देखा होगा, कई बारी उन्होंने 2-2 नीलम एक ही उंगली में पहने हुए थे। आपने बहुत लोगों की उंगली में देखा होगा नीलम। नीलम अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा पत्थर है कि इसके सिवाय किसी दूसरे पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। नीलम की तो ऐसी बात है कि मोर पंखी का नीलम, जैसे मोर का पंख होता है, वैसा नीलम सबसे महंगा होता है। ऐसे जो नीलम होते हैं हर थोड़ी देर में अपना प्रभाव दिखाते हैं। ऐसे जो नीलम होते हैं उनके इतने जल्दी प्रभाव होते हैं कि देखते ही देखते आदमी की किस्मत बदल जाती है। लेकिन ध्यान रहे, यदि आप एक हाथ में नीलम पहनते हैं तो साथ में कोई और रत्न धारण ना करें, क्योंकि ये नहीं बर्दाश्त करता कि इसके साथ किसी की साझेदारी हो। नीलम नहीं कहता कि मेरे साथ कोई और भी बैठे। नीलम को आप अपने स्थान पर अकेला ही रहने दो।
ये अकेला ही 10 के बराबर है। और नीलम के अंदर एक और बात है, नीलम पहनने के बाद थोड़ा दान पुण्य करें। शनि के यहाँ जाकर, शनि मंदिर में जाकर या माँ काली के मंदिर में जाके कुछ भी दान पुण्य करना बनता है।